वही बता रही थी कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय। अभी इस रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है, वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई? Can we say that Sonam is the prime accused right now? You can see she's the one of the prime accused. पूरे देश में यही सवाल कौन रहा है कि क्या सोनम बेवफा है? क्या सोनम ने ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई? सवाल का जवाब मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन पुलिस सोनम को मुख्य आरोपी मान रही है। सवाल, सस्पेंस और रहस्यों से भरी यह कहानी पिछले महीने 11 मई को उस दिन शुरू हुई जब मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम ने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। शादी दोनों के माता पिता की मर्जी से हुई थी और पूरी तरह अरेंज मैरिज थी। 20 मई को सोनम और राजा मेघालय घूमने के लिए निकले थे, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो गए थे। मेघालय पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छानती रही और हनीमून पर आए पति पत्नी की तलाश करती रही, लेकिन पूरे मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली और सोनम का कोई सुराग नहीं था। राजा की लाश मिलने के पूरे 7 दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है और एक अलग कहानी सुना रही है, लेकिन इस कहानी में इतने सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इन घने जंगलों के बीच राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दफन है। ये मेघालय के सोहरा इलाके का वो जंगल है जहां मौजूद एक गांव में ही राजा रघुवंशी और सोनम ठहरे हुए थे और इसी सोहरा इलाके में कई दिन तक लापता रहने के बाद बेहद खराब हालत में 29 साल के राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। राजा रघुवंशी वेड्स सोनम, 11 मई की वो तारीख जब इंदौर में एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी। कौन जानता था कि ये शादी चंद दिनों के भीतर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में बदल जाएगी। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। एक विवाह जहां दोनों परिवार में खुशियां थी, पूरे रीति रिवाज के साथ लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन जैसे ही हनीमून के लिए नवविवाहित जोड़ा इंदौर से रवाना हुआ, मानो भूचाल आने की शुरुआत हो गई। जब राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से मेघालय के लिए रवाना हुए, नवविवाहित जोड़े ने शिलोंग की खूबसूरत वादियों को अपने हनीमून के लिए चुना था। लेकिन मेघालय से पहले पति पत्नी ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आशीर्वाद लिया था और इसके बाद यहां से आगे के लिए रवाना हुए थे। सोनम और राजा मेघालय के सोहरा इलाके में मौजूद नोंगरियाट गांव के एक होटल में ठहरे हुए थे। सोनम और राजा रघुवंशी का
22 मई का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोपहर 12:44 का वक्त जब सोनम और राजा दोनों स्कूटी पर दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में बहुत देर तक पति पत्नी इस उलझन में होते हैं कि अपने साथ मौजूद सूटकेस को कहां और कैसे रखा जाए। कुछ देर बाद वो स्कूटी की डिक्की में कुछ सामान रखते हुए नजर आते हैं। 12 मिनट के सीसीटीवी वीडियो में सोनम अपना रेनकोट उतारती हैं और कई बार बालों को स्कूटी के मिरर में देखकर ठीक करती हैं। सोनम का ये रेनकोट चर्चा में है क्योंकि इसी तरह का रेनकोट पुलिस को उस जंगल में मिला है जहां से पति पत्नी लापता हुए थे। सीसीटीवी तस्वीरों में सोनम एक बार स्कूटी और राजा से थोड़ी दूर जाकर चैट करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद पति पत्नी यहां से रवाना हो जाते हैं और फिर तारीख आती है 23 मई। तस्वीरें नौंगरियाट गांव में ही मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि 23 मई को आखिरी बार पति पत्नी को यही देखा गया था जब वो इस ब्रिज को देखकर वापस लौट रहे थे। तेईस मई से राजा रघुवंशी और सोनम दोनों लापता थे। मेघालय की पूरी पुलिस हर कोने में सोनम और राजा का सुराग ढूंढ रही थी। सोनम और राजा के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए शिलांग पहुंच गए थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को दखल देना पड़ा। मेघालय सरकार को सामने आना पड़ा और राजा रघुवंशी की ये मर्डर मिस्ट्री कितनी बड़ी हो गई इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब इस मामले में पुलिस ने कड़ियां सुलझा लेने का दावा किया तो पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेघालय के डिप्टी सीएम खुद सामने आए थे। 23 मई को शिलांग से राजा रघुवंशी के साथ लापता होने के बाद ये सोनम रघुवंशी की पहली तस्वीर है। पूरे 17 दिन बाद सामने आई सोनम रघुवंशी बदहवास सी दिखाई दे रही थी। काले रंग की टी शर्ट, काली पैंट और बेतरतीब से बाल। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में काशी ढाबे की हैं, जहां रविवार रात को सोनम रघुवंशी मिली। ढाबे के मालिक के मुताबिक सोनम रात को 1 बजे आई और अपने परिवार से बात करने के लिए फोन मांगने लगी। वो रात के 1 बजे यहाँ पे आई थी मेरे ढाबे पे। सर ये बनारस वाला जो रोड है ना, ये पीछे से जस्ट आती है। वहाँ पे मतलब एक लेडीज़ कपल लोग बैठे रहते हैं, उनके बच्चे, तो उनके पास जाती है, हेल्प मांगती है। उसके बाद वो लोग मना कर देते होंगे, तो मेरे पास आती, बोलती भैया बहुत मतलब प्रॉब्लम में हूँ, मोबाइल दे दीजिए। और रात के समय तो फिर हम भी मतलब बिना सोचे दे देते अपने भाई से, मतलब हेलो भैया मैं यहाँ पे। इतने बोलने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से नहीं होता है भावुक हो जाना कि बोल नहीं पाना कुछ, तो फिर वो बोल नहीं पा रही थी। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये काशी चाय जायका है और ये सामने की तरफ में जो रोड है ये गाजीपुर से बनारस का ये हाईवे है। और इसी हाईवे पर कल रात में लगभग 1 बजे के बीच की बात कही जा रही है जब सोनम यहाँ पहुँची थी। और जो दो तीन जो तस्वीरें हमें निकल के सामने आई हैं, सामने की तरफ में जो चौकियाँ रखी हुई हैं, इसी चौकी पर रात में सोनम आई और यहीं पर बैठी। और यहीं पर बैठने के साथ ही, क्योंकि ये जो ढाबा है यहाँ चाय पानी के अलावा खाना पीना भी बाकी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। रात में सोनम ने यहीं पर जो है वो फ़ोन मांगा ढाबा मालिक से और उसके बाद फिर अपने परिवार से बातचीत की। इस तरीके की चीज़ें जो हुई, जब वो बैठी थी, जब उनका थोड़ा हालत सही हुआ तो वही पूछे कि दीदी आप यहाँ पे कैसे आई, तो ये बता रही थी कि हमको यहाँ पे किसी ने छोड़ा है। और जब पूछें तो बताई कि हमारा मई में शादी हुआ, तो गए थे अपने हस्बैंड के साथ मेघालय। उसी बीच में मतलब उनके साथ जो गहना था उनको चोरी की जाने की कोशिश की जा रही थी। गहना हाँ, उसी के बीच में उनके पति मतलब बचाव के चक्कर में उनके पति को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया जाता। और ये देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद से लेके यहाँ पे इनको किसने छोड़ा उनको कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन किया था। फिर भी उसका
फ़ोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश करी। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। मैं 17 दिनों से जाग रहा हूँ। 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी, मैं ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। उनने 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है, पूरा मेघालय सर्च करा है हमने। मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। सोनम को लेकर के जो मेघालय पुलिस है वो बाहर निकल रही है। तस्वीरें अगर आप देखिए तो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और सोनम को अगर आप देखिए तो सोनम को बुरके में यहाँ से ले जाया जा रहा है, और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 23 मई से रविवार रात तक सोनम आखिर कहाँ थी? सोनम ने इतने दिनों तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? सोनम शिलोंग से सीधे यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या सोनम को लग गया था कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए उसने नाटकीय अंदाज में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? If you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground, and yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. मेघालय पुलिस सोनम को राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी मान रही है और सोनम को जांच के लिए मेघालय लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नहीं तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो निर्दोष है तो निर्दोष सामने आएगी, कातिल है तो कातिल सामने आएगी ना। फांसी मिलना चाहिए, वो सभी को मिलना चाहिए। मैं तो कह रही जितने भी उसके साथ है सबको मिलना चाहिए। सबने मिलकर ही फिर करा होगा ना मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी करा। एक जना तो कर नहीं सकता ऐसा काम। हालांकि सोनम का परिवार बेटी को बेगुनाह बता रहा है और पुलिस पर आरोप लगा रहा है। बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम, उन्हें रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं। कौन सी पुलिस का कहना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सोनम के परिवार के मुताबिक इस रिश्ते से सोनम बहुत खुश थी और उस पर शादी के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था। बिल्कुल 100% खुश थी जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? 2 महीने में सब कुछ हो गया था। शिलोंग जाने का प्लान किसका था? सोनम का। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि प्लानिंग से हुआ कि किस चीज से हुआ। और वो लड़की ने कभी अपन को ऐसा एहसास नहीं होने दिया था कि मैं गलत हूँ कहीं से कहीं तक। पुलिस को शुरुआत में ये मामला गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को ये पता चला कि सोनम जिंदा है और लगातार राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के संपर्क में है। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी से भी बड़ा खुलासा हुआ। और अब इस पूरी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है राज कुशवाहा। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने ही इंदौर में बैठकर राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी और हत्यारों को शिलोंग तक भेजा था। No, we've got a lot of evidence, substantial evidence here. That's how we went to Madhya Pradesh. Bina evidence, we wouldn't have gone to UP or Madhya Pradesh. We've got substantial evidence against the accused. That's how we went there. सर सोनम का क्या रोल निकला इसमें, राज कुशवाहा का क्या रोल था, अगर थोड़ा बहुत बता पाएं। She's involved in this. She's a prime accused out here. शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, और वो भी बेहद शातिराना तरीके से। सोनू रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की थी, और हत्या को अंजाम देने के लिए शिलोंग में 3 किलर्स को बुलाया गया था। तो क्या सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या राजा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की गई? क्या इस हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा बराबर के गुनहगार हैं?
पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 19 साल के आकाश राजपूत, 22 साल के विशाल सिंह चौहान समेत आनंद को भी गिरफ्तार किया है। एक राज कुशवाहा हुआ है, बाकी जो 3 नाम और है वो 3 नाम तो मैंने नहीं सुने हैं। बाकी राज कुशवाहा जो है ये एक नाम सुना जरूर मैंने है, जो कि इनका एम्प्लॉयर है, वो उनके ऑफिस में काम करता था। पुलिस की माने तो सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को जानबूझकर एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों किलर्स ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इसके बाद चारों यानी सोनम और तीनों किलर शिलोंग से बाय रोड गुवाहाटी पहुंचे। वहां पर एक दिन स्टे किया और उसके बाद अगले दिन सभी के सभी ट्रेन के जरिए अलग अलग रास्तों पर चले गए। सुनसान रास्ता इसलिए क्योंकि मेघालय में मावलखियात से नोंगरियात में मौजूद डबल डेकर ब्रिज का रास्ता भी बेहद मुश्किल है। करीब 3000 सीढ़ियां चढ़कर यहां तक जाना होता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम 22 मई के बाद 23 मई को एक बार फिर इतने मुश्किल ट्रैक से होते हुए राजा के साथ यहां पहुंची थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है जो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता को ढांढस देता हुआ, ढांढस बंधाता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये राजा के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ रहा है जो इस मामले में आरोपी है। तो राज कुशवाहा की ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का जब अंतिम संस्कार हुआ था उसके बाद सोनम के पिता को सहारा देते हुए इन तस्वीरों में आप उसे देख सकते हैं। ये तस्वीरें 4 जून की बताई जा रही है। 4 जून का ये पूरा वीडियो है। आपको बता दें राज कुशवाहा भी आरोपी है इस मामले में। MP में रहकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया था इसने शूटरों के माध्यम से। तो तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ रहा है जिसने माना जा रहा है कि सोनम के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है और इसमें वो आरोपी सोनम के पिता को ढांढस बंधाता हुआ नजर आ रहा है। 4 जून को ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त सामने आया है। तो इन तस्वीरों में आपको राज कुशवाहा नजर आ रहा है जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी है। तो सोनम और राजा रघुवंशी जब शिलोंग में घूम रहे थे उस दौरान उन्हें गाइड ने देखा था। गाइड के मुताबिक दोनों से उसकी मुलाकात 23 मई को उस वक्त हुई थी जब वो ट्रैक से वापस आ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाइड के मुताबिक सोनम और राजा रघुवंशी अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। राजा उन तीनों आदमियों के साथ था जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सवाल यह है कि वो 3 आदमी कौन थे और ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है।